जरा सोचिए, आपको ऐसी जगह एडमिशन मिल जाए जहां हर किसी के पास अजीब सी सुपर पावर्स हो, लेकिन आपके पास कुछ भी ना हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। शुरुआत में हम एक लड़के विल को देखते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज जेटस्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ही लगता है कि वो भी आगे चलकर सुपरहीरो बनेगा। आज उसका स्कूल में पहला दिन है, और ये कोई आम स्कूल नहीं, बल्कि एक खास अकादमी है जहां फ्यूचर सुपरहीरोज को ट्रेन किया जाता है। स्कूल जाने से पहले विल के पिता को मेयर का कॉल आता है और दोनों पेरेंट्स को एक अर्जेंट मिशन पर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला टीवी ऑन करते हैं, जहां न्यूज में दिखाया जाता है कि कैसे विल के पेरेंट्स ने एक विशाल रोबोट को हराया। कमांडर तो उस रोबोट का सिर भी ट्रॉफी के रूप में घर ले आता है। जब विल स्कूल बस में बैठता है तो उसे समझ आता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से लोग उसे स्टार की तरह ट्रीट करते हैं। शुरुआत में बस नॉर्मल लगती है, लेकिन अचानक वो एक रॉकेट में बदल जाती है और आसमान में उड़ते हुए स्काई हाई स्कूल की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर सभी नए स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। हर किसी के पास कोई न कोई सुपर पावर है। कोई आंखों से लेजर मार सकता है, कोई लोगों को फ्रीज कर सकता है, तो कोई उड़ सकता है। लेकिन हर स्कूल की तरह यहाँ भी कुछ बदमाश बच्चे हैं जो नए स्टूडेंट्स से पैसे मांगते हैं। तभी स्टूडेंट प्रेसिडेंट वॉरेन पीस आता है और उन्हें बचाता है। विल उसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन लैला थोड़ी जलन महसूस करती है। पहले ही दिन सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, एक सुपरहीरोज का और दूसरा साइडकिक्स का, जो उनकी मदद करते हैं। एक एक करके सब अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन जब विल की बारी आती है तो उसे सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसकी पावर अभी तक नहीं आई। टीचर को यकीन नहीं होता और वो उस पर एक भारी चीज फेंक देती है। विल किसी तरह बच जाता है, तब जाकर टीचर मानती है और उसे साइडकिक ग्रुप में डाल देती है। स्कूल की नर्स उसे समझाती है कि उसकी पावर कुछ दिनों में आ सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी ना आए। घर जाकर विल अपने पिता को सच बताना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिता अपने सुपरहीरो होने पर कितना गर्व करते हैं, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच जिस रोबोट को हराया गया था, उसके सिर में एक छुपा कैमरा होता है, जिससे दो अनजान लोग दूर बैठकर विल और उसके पिता पर नजर रख रहे होते हैं। अगले दिन से स्कूल शुरू होता है और विल धीरे धीरे साइडकिक दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगता है। एक दिन कुछ बच्चे बस ड्राइवर को परेशान करते हैं, तो विल उसे बचाता है। लेकिन वही बच्चे बाद में उससे बदला लेते हैं और लंच टाइम पर उसे सबके सामने बेइज्जत करते हैं। इसी दौरान विल गलती से वॉरेन से टकरा जाता है। वॉरेन का अतीत बहुत खतरनाक है। उसका पिता एक सुपर विलेन था, जिसे विल के पिता ने जेल में डाला था। गुस्से में वॉरेन उस पर आग के गोले फेंकने लगता है। विल जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके साइडकिक दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। उन्हें बचाने के लिए विल अचानक एक टेबल उठाकर फेंक देता है और उसी पल उसकी पावर जाग जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। घर पहुंचने पर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे गिफ्ट में एक्सबॉक्स देते हैं। अगले दिन विल को सुपरहीरो क्लास में भेज दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रोजेक्ट बिगाड़ देता है। वो अपने पुराने साइडकिक दोस्तों के साथ ही बैठता है, जिससे लैला नाराज हो जाती है। उसे मनाने के लिए विल उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाने का वादा करता है, लेकिन वो भूल जाता है। उधर लैला अकेली बैठी होती है, जहां वॉरेन वेटर के रूप में आता है और दोनों की दोस्ती होने लगती है। स्कूल में बुलीज को हराने के लिए एक गेम रखा जाता है। विल और वॉरेन एक टीम में होते हैं और मिलकर जीत जाते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। ग्वेन नाम की लड़की असल में एक खतरनाक विलेन निकलती है। वो टेक्नोलॉजी से सभी सुपरहीरोज को छोटे बच्चों में बदल देती है और दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। विल, वॉरेन और साइडकिक दोस्त मिलकर उससे लड़ने का फैसला करते हैं। इस दौरान पता चलता है कि लैला के पास भी छुपी हुई पावर है। स्कूल का एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो जाता है और स्कूल आसमान से गिरने लगता है। सभी मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई के दौरान विल को पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है, बिल्कुल अपनी मां की तरह। वो वापस आकर अपनी पूरी ताकत लगाता है और आखिर में सब मिलकर स्कूल को बचा लेते हैं। अंत में सभी समझ जाते हैं कि साइडकिक्स के बिना सुपरहीरोज कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।